हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम 10th क्लास के 8 चैप्टर के बारे में बात करेंगे बेटा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसे बच्चे देखकर मन में ये भावना उत्पन्न कर लेते हैं कि भाई हमें ये चैप्टर आएगा नहीं। बट आज हम इसके बारे में बात करेंगे, बेसिक लेवल से इसके बारे में बताया जाएगा भाई। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 10th क्लास मैथमेटिक्स, चैप्टर का नेम है बेटा ट्रिग्नोमेट्री भाई। ट्रिग्नोमेट्री देखो बेटा, ट्री एक गोन है, एक मैट्रन भाई। ट्राई का मतलब बेटा 3 और गोन का मतलब बेटा साइड और मैट्रॉन का मतलब है बेटा मेजरमेंट भाई। यानी 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में हम बात करेंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री भाई। अब हम बात करते हैं बेटा, आप देखोगे कि एक ट्रायंगल यानी ट्रायंगल के साइड और एंगल के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे भाई। किसके? ट्रायंगल के साइड और एंगल के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे भाई। कैसा होगा भाई, देखना। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है बेटा? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that provide a relation between the side and angle of the ट्रायंगल में। यानी एक मैथमेटिक्स यानी एक मैथ की वो ब्रांच, क्या बेटा, जो एक ट्रायंगल के साइड और एंगल के रिलेशन के बारे में बताएगी भाई। ठीक है। जैसे कि एक ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताएगी बेटा ये ABC, और एक एंगल आपका पास क्या होगा बेटा 90 डिग्री का होगा, और ABC इसके वर्टिसेस हैं, जहां पर किसी A पॉइंट पर या C पॉइंट पर आपको थीटा गिवन होगा। यानी थीटा जो क्या होता है, थीटा मीन्स एंगल भाई। क्या होता है? एंगल भाई। ठीक है। थीटा हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनेगा, और थीटे के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है भाई। और बेस यानी ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस भाई। अब आप देखोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, यानी आपको लग रहा होगा कि ये एक पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं चल रही। यानी क्या होता है, जैसे कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई? यानी बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर भाई। इसी ट्रायंगल के दौरान हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे भाई। जहां देखो कि आपको थीटा यहां पर है, अगर थीटा कहां चला जाए, एक ट्रायंगल और हम राइट कर लेते हैं, यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बेटा। यानी एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गई, और ये भी क्या है, A, B और C है। थीटा अब कहां था बेटा?
यहाँ पर ए पर था, अब कहाँ पर चला जाए, सी पर। तो अब देखोगे कि थीटे के सामने वाली जो साइड है, यानी थीटा यहाँ पर है और इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, यानी इसको हम क्या बोलेंगे भाई, परपेंडिकुलर। और थीटा किस किस के बीच में बनता है भाई, हाइपोटेन्यूस और बेस, यानी मतलब क्या है कि हाइपोटेन्यूस ये होगा और बेस ये होगा भाई। आपको इससे ये पता लग रहा होगा कि अगर थीटा चेंज होता है, यानी थीटा अपना स्थान चेंज करता है, तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होगी भाई, यानी परपेंडिकुलर और बेस भी क्या होंगे भाई, चेंज होंगे भाई। एक बात। दूसरी बात ये देखो भाई, अगर जैसे कि एक मेरे पास एक लाइन है, अगर इस लाइन का थोड़ा रोटेट हो जाता है, यानी ये लाइन जैसे कि ओ ए है, इस लाइन को मैं क्या कर देता हूँ बेटा, यहाँ से यहाँ तक इसको रोटेट कर देता हूँ, तो थीटा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस पर इफेक्ट पड़ेगा भाई। किस पर, परपेंडिकुलर और बेस पर इफेक्ट पड़ेगा भाई, ठीक है। यानी किस में चेंज होगा, परपेंडिकुलर में और बेस में चेंज होगा। ये तो था हमारे पास इसका थीटा कहाँ होगा और परपेंडिकुलर कहाँ होगा बेटा, बेस कहाँ होगा। अगर थीटा ए पॉइंट पर है तो परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, बी सी होगा। अगर थीटा सी पॉइंट पर है तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा भाई, ए बी पर है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में भाई। देखिए भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भाई, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखिए, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, उसके बाद एक होता है कोट थीटा, ठीक है। एक होता है हमारे पास कोट के बाद कोसिकेंट थीटा, एक होता है सीकेंट थीटा भाई। देखिए भाई, अब हम बात करेंगे, एक ट्रायंगल होगा, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये थीटा होगा हमारे पास, ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये बी है और ये सी। देखिए थीटा के सामने वाली जो साइड है यानी बी सी, ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ए बी इज बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस भाई, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है भाई। देखिए साइन किसके इक्वल होता है, पी बाई एच, पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी, और बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है भाई, ए सी, यानी मीन्स ये किसके इक्वल होगा भाई, बी सी अपॉन में ए सी। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बी बाई एच के इक्वल होता है भाई, बी बाई एच यानी ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी भाई, ठीक है। अब टेन थीटा के बारे में बात करेंगे तो ये होगा पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है भाई, परपेंडिकुलर बी सी, और बेस हमारे पास क्या है, ए बी, तो बी सी अपॉन में ए बी, और कोट थीटा क्या है भाई, बी बाई में पी, और ये होगा ए बी अपॉन में बी सी। अब कोसिकेंट के बारे में बात करते हैं, तो कोसिकेंट क्या होता है भाई,
ये होता है h अपॉन में p, ठीक है, h अपॉन में p। तो मीन्स हमारे पास क्या होगा, AC अपॉन में BC, और ये क्या होता है भाई सीकेंट थीटा, h अपॉन में b, यानी AC अपॉन में AB। आप देखोगे कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, अगर हमने इन तीनों के बारे में पता लग गया तो आगे वाले तीन जो है हमारे पास कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा, हम उसको आसानी से पता लगा सकते हैं भाई। देखिए अगर साइन थीटा p बाई एच है तो कोसिकेंट थीटा क्या बेटा, h बाई पी है। इसी प्रकार से कोस थीटा देखिए बेटा क्या है, b बाई एच है, तो सीकेंट थीटा क्या है, h बाई बी है। और टेन थीटा p बाई बी है, तो आप देखोगे कोट थीटा क्या है भाई, b बाई पी है, यानी उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि आप इन रेशियो को अगर अच्छी तरह से याद कर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। यानी आप देखोगे कि इसको याद करने के लिए एक छोटी ही ट्रिक और ले लेते हैं बेटा, क्या होगा वो देख लेते हैं हम। जैसे कि आपको h बाई क्या था बेटा, ये p। अब देखो, अब कुछ ट्रिक ले लेते हैं, क्या होती है, p b p h h b। देखो भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यानी सोना चांदी तोले भाई। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो आप इससे क्या समझोगे कि P मीन्स बेटा परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, P मीन्स परपेंडिकुलर और H मीन्स हाइपोटेनियस। भाई आपको इसके बारे में समझ में आ गई होगी। यानी एक ट्रायंगल में बना देता हूं, ये ट्रायंगल हो जाएगी हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अब हम बात करेंगे S यानी साइन, यानी साइन, कोस यानी C मीन्स कोस और T मीन्स टेन, यानी साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। आपको पता लग गया होगा साइन थीटा के नीचे क्या है भाई, P बाई एच, क्या है बेटा यहाँ पर P बाई एच। कोस थीटा के नीचे क्या है, B बाई एच, यहाँ पर क्या है B बाई एच। टेन थीटा के नीचे क्या है भाई, P बाई बी, तो यहाँ पर क्या है P बाई बी। अब उल्टे चल जाओ भाई, उल्टे बिल्कुल इसके विपरीत चलो, यानी यहाँ पर क्या होगा कोट थीटा, और यहाँ पर क्या होगा भाई सीकेंट थीटा, और यहाँ पर क्या होगा कोसिकेंट थीटा। अब आप देखोगे कि टेन थीटा अपॉन, देखो टेन थीटा के बिल्कुल अपोजिट कौन है, कोट थीटा। कोस का अपोजिट कौन है बेटा, सीकेंट थीटा। साइन का अपोजिट कौन है बेटा, कोसिकेंट थीटा। अब इसको विपरीत, यानी b अपॉन में p, b अपॉन में p यानी क्या है भाई कोट थीटा, यहां पर भी क्या है कोट थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दो भाई। तो h अपॉन में b क्या होगा सीकेंट थीटा, और h अपॉन में p क्या होगा कोसिकेंट थीटा। यानी आपने थोड़ी ट्रिक सीखी बेटा, क्या सीखा इसके अंदर, देखो इस ट्रिक को अगर आप लर्न कर लोगे, अच्छी तरह से याद कर लोगे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन निकल के आएंगे भाई। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के और कुछ निकालने के लिए, देखते हैं बेटा क्या क्या होगा हमारे पास। देखिए हमारे पास क्या है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या भाई P बाई में H। अगर मैं इसको ऐसे राइट कर देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में H बाई में P, H बाई में P, ये क्या हो जाएगा कोसिकेंट, क्या हो जाएगा कोसिकेंट। यानी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, इसके रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो 1 अपॉन में H बाई पी क्या है, H बाई पी देखिए बेटा यहां पर क्या है कोसिकेंट थीटा है या नहीं है, यानी 1 अपॉन में कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा भाई साइन थीटा के इक्वल होगा।
1 अपॉन में कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा भाई, साइन थीटा के इक्वल। इसी प्रकार से मैं कोस थीटा को लेता हूं तो कोस थीटा किसके इक्वल है भाई, हमारे पास b बाय में h के इक्वल है। अगर मैं कोस थीटा को क्या राइट कर लेता हूं, देखो क्या राइट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम चलना है, यानी b बाई एच है, हमको इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 1 अपॉन में हमारे पास क्या होगा बेटा, b बाई में h बाई में b कर देते हैं, h बाई में b। तो कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 1 अपॉन में सीकेंट थीटा के। किसके इक्वल हो जाएगा भाई, सीकेंट थीटा के। ठीक है, तो इसी प्रकार से टेन थीटा के बारे में बात होगी। अगर मैं इसके 1 अपॉन में दिस कर देता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कोट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था, इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशो और ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन के बारे में हमने बात की भाई। ठीक है, तो आपने इसके बारे में बहुत कुछ समझा भाई, यानी कोसिकेंट थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है और टेन थीटा क्या है भाई। यानी जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे बेटा, आपको पता लगेगा कि कैसा क्वेश्चन आपको गिवन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं यहीं पर एक्सरसाइज से पहले में। जैसे कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है भाई, ठीक है, और ट्रायंगल के वर्टिसेस भी आपको गिवन है, यानी ए बी और सी, और ये राइट एंगल है बी पर। तो आपको बोल दिया जाए कि यहां पर कोई थीटा है, यानी यहां पर कोई थीटा है, और ये जो साइड है, ये साइड है 5 सेंटीमीटर, और ये साइड है 12 सेंटीमीटर, और ये साइड क्या है, आपने ये निकालना बेटा। तो आप इसको कैसे निकालोगे, आपको पता है कैसे निकालोगे, और इसके आपने क्या करना, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भाई। हमने सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं। तो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने के लिए हमें ए बी पता है, बी सी पता है। ठीक है, ए बी पता है और बी सी पता है, हमने ए सी निकालना है। तो ए सी कैसे निकालेंगे भाई, यानी आपको राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही होगी, आपको 2 साइड्स भी आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, और आपने क्या निकालना है, ए सी निकालना है। और आपको ये भी पता है कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो आप देखोगे कि बेस कितना है, 12 है, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 5 है। तो हाइपोटेनस हमने निकालना है, तो किसका यूज करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई, बेस का स्क्वायर प्लस में, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर भाई। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना है भाई, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर भाई। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 144 प्लस में 25। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 169 का अवर रूट भाई। होगा या नहीं होगा। तो h हमारे किसकी इक्वल होगी भाई, 13 का स्क्वायर। 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 13 भाई। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो जो AC की जो लेंथ है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब हमारे को ये बोल दिया जाए कि सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने निकालने हैं, तो आपको गिवन भी हो सकता है। जैसे बोल दिया जाए साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सीकेंट ए और कोसिकेंट ए। ठीक है, अगर साइन ए बोल दिया जाए तो आप क्या बोलोगे भाई, पहले आपने क्या रखना बेटा, वो पी बी पी अपॉन में एच एच बी, तो सी एस सी टी, यानी साइन कोस टेन, और यहाँ पर कोट सीकेंट और कोसिकेंट भाई। ठीक है,
तो आप देखोगे साइन, यानी साइन कितना है भाई, पी बाई में एच, पी की वैल्यू क्या है 5 और एच की वैल्यू क्या है 13। आपको ये देखना थीटा कहाँ पर है, बाय द वे आपको थीटा यहाँ पर गिवन होता तो आपका बेस ये हो जाता, परपेंडिकुलर ये होता, तो मीन्स आपको थीटा कहाँ दिया भाई, साइन ए है, तो थीटा कहाँ पर है, ए पर है, तो आप परपेंडिकुलर क्या होगा, यानी BC, परपेंडिकुलर क्या होगा BC। मैं राइट करूंगा क्या, P अपॉन में H, यानी P अपॉन में H किसके इक्वल है, BC अपॉन में AB, और BC की वैल्यू क्या है 5 और AB की वैल्यू क्या है, सॉरी AB नहीं लिखेंगे, AC राइट करेंगे, AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 13। अब देखिए कोस ए क्या है भाई, B बाई में H, और B हमारे पास क्या है AB है, और H हमारे पास क्या है AC है। AB की वैल्यू कितनी है बेटा 12 और AC की वैल्यू कितनी है 13। आपको पता लग रहा है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकलना है, यानी P बाई में B होता है, ठीक है, P बाई में B होता है, तो P बाई में B होता है तो हमारे पास क्या होगा भाई, P बाई में B, यानी BC अपॉन में AB, BC की वैल्यू क्या है 5 और AB की वैल्यू क्या है 12, और इसी प्रकार से हम कोट को निकालेंगे, कोट A की वैल्यू निकालेंगे, तो कोट A की वैल्यू क्या होगी भाई, B अपॉन में P, यानी 10 का उल्टा, तो B हमारे पास क्या है AB और P हमारे पास क्या है भाई BC, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 5। इसी प्रकार से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, सीकेंट की, सीकेंट A, तो सीकेंट A क्या होता है, कोस का उल्टा, यानी H बाई में B, यानी H बाई में B मीन्स AC अपॉन में AB, यानी 13 अपॉन में कितना होगा भाई 12। अब कोसिकेंट की बात करेंगे, कोसिकेंट A, तो कोसिकेंट A क्या होगा भाई हमारे पास, कोसिकेंट A साइन का उल्टा, तो H बाई में P, तो ये क्या होगा भाई, यानी AC अपॉन में BC, और AC कितना है 13 और BC कितना है 5, तो ये हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल के आ जाएंगे भाई। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई वहीं पर। तो आप देखोगे कि अगर आपको यहां पर कुछ न कुछ चेंज कर दे भाई, यानी आपको साइन देखो tan A, कोट A, सीकेंट A और कोसिकेंट A ये सभी आपको गिवन है, तो यदि आपको बोल दिया जाए कि tan C फाइंड आउट कीजिए भाई, सीकेंट C फाइंड आउट कीजिए भाई, सीकेंट C, तो आप देखोगे यानी tan C की थीटा की जगह क्या है बेटा C है, तो थीटा कहां चला जाएगा, थीटा C पॉइंट पर चला जाएगा, और अब देखोगे कि बेस हमारे पास क्या हो जाएगा दिस, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा दिस। तो अब हम राइट करेंगे, तो tan C की जगह हम क्या करेंगे भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो tan C की जगह आप क्या राइट करोगे, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, यानी P बाई में B होता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई P बाई में B, यानी P हमारे पास क्या होगा AB और B हमारे पास क्या होगा भाई BC। समझ में आई बात। और इसका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 12 अपॉन में 5। अगर सीकेंट के बारे में बात करें तो सीकेंट क्या होता है, H बाई में B होता है या नहीं होता है, सीकेंट देखो H बाई में B, ठीक है, तो H बाई में B, तो अब यहां से देखोगे कि H बाई में B सीकेंट है, तो H हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूस यानी AC है, और बेस क्या होगा भाई BC, C पर है बेटा, ये कहां पर है C पर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा BC। तो अब देखोगे AC की वैल्यू क्या है, AC इज 13 सेंटीमीटर और ये BC हमारे पास क्या है 5 है, ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा भाई। यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई एक्सरसाइज 8.1 के अंदर। ये आपका इंट्रोडक्शन था भाई
8 चैप्टर का आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालने हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में यानी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में आपको पता लग गया तो आप पूरा चैप्टर जो है यानी 8.1 से लेकर 8.4 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। ठीक है, तो बेटा इसको अच्छी तरह से पढ़िए और देखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।